हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम आज देखेंगे फिज़िक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कि सेल्सियस पैमाना क्या होता है। तो सेल्सियस पैमाना जो होता है वो बर्फ़ का गलनांक इसमें 0 होता है और जल का क्वथनांक इसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब बर्फ़ का गलनांक बर्फ़ गलना शुरू करती है 0 डिग्री सेल्सियस के, और जो जल है वो उबलना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि उसका बाष्पीकरण शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये सेल्सियस पैमाने के मात्रा वो रीडिंग्स हो गई। नेक्स्ट आता है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना में जो बर्फ़ गलती है वो 273 केल्विन 273 केल्विन पर, और जो जल का जो बाष्पीकरण होता है वो 373 केल्विन पर होता है। एक ये फार्मूला होता है केल्विन और सेल्सियस के बीच में संबंध स्थापित करता है K = C+273। नेक्स्ट आता है फारेनहाइट पैमाना। फारेनहाइट पैमाने में जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, और जो जल का बाष्पीकरण शुरू होता है क्वथनांक यानी कि होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। सेल्सियस और फारेनहाइट में अक्सर कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। इसका जो फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। C/5 = F-32/9। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्सियस दे रखा है तो C की जगह उसका सेल्सियस का मान रख के F को वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर फारेनहाइट दे रखा है तो F की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते और सेल्सियस यानी कि C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये परिभाषाएं देखते हैं, आखिर गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, संघनन क्या होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो गलनांक होता है वह ताप जिस पर जल ठोस से द्रव में बदलता है। गलनांक क्या हो गया? वह ताप जिस पर जल ठोस से द्रव में बदलता है। नेक्स्ट होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर जल द्रव से गैस होने लगता है। यानी कि पहला ठोस से द्रव होता है तो वो गलनांक हो गया, और द्रव से गैस होता है तो वो क्वथनांक हो गया। नेक्स्ट आता है हिमांक। हिमांक होता है वह ताप जिस पर जल द्रव से ठोस होने लगता है। यानी कि जब जल जमने लगता है वो हिमांक होता है, द्रव से ठोस होने लगता है। संघनन होता है द्रव गैस से द्रव बनता है। जब जब कोई भी वाष्प है वो द्रव में बदलेगी तो उस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस का सीधे वाष्प में बदलना। ठोस का सीधे वाष्प में बदलना या फिर वाष्प का सीधे ठोस में बदलना, ये दोनों प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन होती हैं। जैसे कपूर जो होता है वो ठोस होता है, उसको जब जलाया जाता है तो वो सीधे वाष्प में चेंज हो जाता है, तो वो गैस में चेंज हो जाता है या फिर वाष्प में, तो वो हो गया ऊर्ध्वपातन। आगे देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स या फिर हीट से रिलेटेड ये वन लाइनर्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन किसमें होता है? गैस एवं द्रव में। ठोस में संवहन नहीं होगा, यानी कि बहना। मेन चीज़ आप याद रखेंगे कि जो बह सकती है वो गैस बह सकती है और द्रव बह सकता है, यानी कि संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना गंभीर क्यों होता है? क्योंकि भाप में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट आता है, जल को बर्फ़ से वाष्प तक ले जाने के लिए आवश्यक कैलोरी कितनी होगी? जल को बर्फ़ से वाष्प तक, यानी कि अगर कोई बर्फ़ का आइस का आपके पास टुकड़ा है उसके वाष्पीकरण तक कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो वो होती है 720 कैलोरी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रटने लायक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट एक होते हैं? तो ये -40 डिग्री, कई बार एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। -40 डिग्री याद रखेंगे, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट एक होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, या फिर 310 केल्विन होता है। ये तीनों में हमने दे रखा है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में, याद रखेंगे। डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आता है कि मनुष्य के शरीर का ताप फारेनहाइट में पूछेगा या सेल्सियस में या केल्विन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि 200 डिग्री फारेनहाइट का सेल्सियस मान क्या होगा? तो वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C/5 = F-32/9। इसमें फारेनहाइट दिया हुआ है तो C/5 = फारेनहाइट की जगह 200 रखा, -32/9। आगे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कर दिया तो आएगा 9C = 840, तो C = आया 93.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, स्वचालित इंजनों में क्या हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो स्वचालित इंजन होते हैं, अगर वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं जहाँ पर खूब बर्फ़ गिर रही है
तो आखिर क्या उनमें ऐसा यूज़ करते हैं कि उनका फ्यूल ना जमे, हिमरोधी होता है यानी कि जमने से रोकता है, तो वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। याद रखेंगे, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 8, परम शून्य ताप क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। सैद्धांतिक रूप से जितना भी संभव न्यूनतम ताप है वो ही परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, गर्म करने पर पदार्थ का क्या होता है? तो गर्म करने पर हमेशा पदार्थ का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। ये हमेशा नहीं, ये आइडियल सिचुएशन है। आगे हम ये भी देखेंगे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर जिनका आयतन घटता भी है। तो गर्म करने पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए गर्म करने पर और 4-5 ऑप्शन दिए हो तो उसमें ये आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है, ऑप्शन आपका सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होता है, किन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर आयतन घटता है? अभी हमने देखा था बढ़ता है आयतन, लेकिन ये कुछ पदार्थ होते हैं जिनका आयतन घटता भी है, जैसे बर्फ़ का आयतन घटता है, लोहे का घटता है, एंटीमनी, पीतल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, थर्मोस्टेट का उपयोग क्या है? तो थर्मोस्टेट का उपयोग है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का मतलब तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, रेफ्रिजरेटर का मानक ताप क्या होता है? तो ये 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ऑप्शंस में आपके फ़ारेनहाइट है तो ये फ़ारेनहाइट वाला आंसर हो जाएगा, अगर सेल्सियस है तो 4 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस, ये रेफ्रिजरेटर का मानक ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीशे की छड़ को जब भाप में दबाकर रखा जाता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि जो वाष्पीकरण की दर होती है वो तेज़ हो जाती है, यानी कि जो नमी होती है ज़मीन पे वो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 होता, कमरे का ताप, कमरे में लगा एसी क्या नियंत्रित करता है? तो वो कमरे में लगा हुआ एसी हमेशा पहले आर्द्रता नियंत्रित करता है और फिर तापक्रम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कपड़े किस मानक अवस्था में जल्दी सूखते हैं? कम आर्द्रता होनी चाहिए और अधिक ताप होना चाहिए, तो कपड़े, क्वेश्चन नंबर 16, कपड़े किस अवस्था में जल्दी सूखते हैं? तो वो कम आर्द्रता और अधिक ताप। क्वेश्चन नंबर 17, पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सफ़ेद कपड़ों की अपेक्षा काले कपड़ों में गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करते हैं। जितना भी प्रकाश सफ़ेद कपड़ों पर गिरता है उसको परावर्तित कर देते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। अगर अवशोषित नहीं करेंगे तो कपड़ा गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो हमको वो ठंडा फील होगा। और काले कपड़े क्या होते हैं? वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। काला रंग जो है वो ऊष्मा का अवशोषक है, तो वो ऊष्मा को अवशोषित करके कपड़ों को गर्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर से पसीना बहना किस पर निर्भर करता है? ये वातावरण के ताप और उसकी वातावरण की जो नमी है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि उसमें हाई प्रेशर होता है, अधिक दाब के कारण। जब अधिक दाब होगा तो ताप अपने आप ही उच्च हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम लेवल पर पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर ये आयतन पूछा है इन्होंने, पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये छोटे चैप्टर को हमने दोस्तों इस वीडियो में कवर किया और इससे रिलेटेड जो भी MCQs वन लाइनर्स बन सकते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की। ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।